धन्य हो गया मैं। ईद का चांद हो गई हो तुम। टाइम मिल गया मिलने का। अरे गाइस। यस सर। कैन यू प्लीज? ओके सर। थैंक्स। रचना, हे, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी आदित्य। किस लिए? कई दिनों से मैंने तुम्हें परेशान किया। पिछले एक हफ्ते से। लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती और इसीलिए तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वक्त पर हमेशा अपने ही काम आते हैं। और जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या? कोई पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है। ठीक है, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए मेरे पास एक तोहफा है। भूल गई? अरे तुमने आर.के. पुरम फ्लाईओवर पर हुए एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट मांगी थी ना? ये वही है तुम्हारी स्टोरी के लिए। चलो अब तो मुस्कुरा दो। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूं। अरे यार, ये प्रीमा जी मुझे जब देखो काम चिपकाती रहती। मुझे जाना होगा। सॉरी, यू टेक केयर। ओके? हाँ प्रीमा जी, सिग्नल पे ही हूँ, आ रहा हूँ। पॉज करो। अब दूसरा कैमरा दिखाओ। सब मरेंगे। तुम्हारे सामने लड़ाई होती रही, तुम्हारे ही सामने गोली चली और वो मर गए। सिर्फ 2 दिन में 3 लोग मारे गए, वो भी पुलिस वालों के सामने। कल ही मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो होंगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी सर, कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये सब करवा रही है। स्टॉप इट नायक। जो 3 लोग मरे उनमें बस 2 ही कनेक्शंस हैं। पहले हो तुम, दूसरी तुम्हारी फ्रेंड रचना। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अब तुम तीनों पर इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, समझे? किसी की गलती नहीं है सर, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सर। जाओ। यस सर। इंक्वायरी पूरी होने तक यू आर सस्पेंडेड। रितेश, हाँ। मेरा नाम रचना है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? मैं आर.के. पुरम फ्लाईओवर पर होने वाले एक्सीडेंट्स पर एक स्टोरी तैयार कर रही हूँ। उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। माया और मेरी लव मैरिज हुई थी। झरना हमारी बेटी थी, वो फर्स्ट ग्रेड में थी। मेरी वाइफ भी जॉब करती थी। हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। रोज शाम को घर लौटने के बाद मैं झरना के साथ घंटों खेला करता था। यही लाइफ थी, सब अच्छा चल रहा था। हमारी बेटी ही हम सब की दुनिया थी। फिर वो हादसा, सब कुछ खत्म हो गया। आई एम सॉरी सर। उस दिन झरना का बर्थडे था। माया उसको शॉपिंग पे ले जाना चाहती थी। झरना बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो 9 मार्च का दिन था। सर, उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताएंगे? आखिर उस रात हुआ? पुलिस ने रैश ड्राइविंग कहकर केस को बंद कर दिया। मैं संभाल कर ड्राइव किया करती थी, मैं जानता हूं। लेकिन एक्सीडेंट की रात को एक कार फ्लाईओवर से गुजरी थी। उसी कार ने एक्सीडेंट कर दिया। ट्रैफिक कैमरा में उस कार की फोटो रिकॉर्ड भी हुई थी, पर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक रात में, सिर्फ एक रात में पूरी फैमिली खो दी।
आई एम रियली सॉरी सर, मुझे आपको ये सब याद नहीं दिलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हाय रचना। हेलो, पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। नहीं कोई बात नहीं है, वैसे केस तो चल ही रहा है, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डोंट फील बैड, ये सब तो होता रहता है। कल रात वहाँ ऐसा क्या हुआ सर? रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ली थी, हो सकता है उसी का असर हो। सर, आज मैं रितेश नाम के एक आदमी से मिली थी। फ्लाईओवर पर हुए एक्सीडेंट में उसने अपनी फैमिली खो दी। ये फ्लाईओवर तुम्हारे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। एक मिनट, ये देखिए सर, रितेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे सर। वो यहाँ अकेला रहता है सर। उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। रचना बस अब बहुत हो गया, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती हो। सर, ये मौतें आपस में जुड़ी हैं, आप भी जानते हैं। सुंदर की मौत, वकील की मौत और उन दोनों बाइक वालों की मौत में शक की सुई सिर्फ और सिर्फ तुम पर जा रही है, पता है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ सर। ये मैं जानता हूँ, पर बाकी तो नहीं जानते ना। तुम फंस जाओगी, सालों तक पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काटोगी, फाइनली वो तुम्हें ही कातिल ठहराएंगे। सर, उस फ्लाईओवर पर जो भी यू टर्न ले रहा है वही मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए? रचना, मैंने बहुत सी मौतें देखी, बाद में कुछ नहीं होता, और तुम्हें भी यही मानकर चलना चाहिए। हेलो प्रभाकर। कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। अब मैंने ये केस छोड़ दिया है, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। सर, हाँ? ये यू टर्न केस की पूरी फाइल है। थैंक यू प्रभाकर। सर, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलो, तुम्हें तो यकीन है।
रात को फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। शादी के लिए लड़का मिला या अभी तक ढूंढ ही रही है? फिर से ड्रामा शुरू मत करो माँ। खाना खाया? बस अब तेरी बारात में ही जी भर के खाऊंगी। पापा कैसे हैं? यही पड़े, खर्राटे ले लेके नाक में दम कर दिया है। ठीक से बात करो ना माँ, नहीं तो मैं फोन रख दूंगी प्लीज। पापा ठीक है, मैं ठीक हूँ, तेरा डॉगी भी ठीक है। और कुछ पूछना है? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जु, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या हुआ बेटा? हेलो अर्जु बेटा, जवाब दे। माँ मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, इसलिए कॉल किया। इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर ले। शादी कर लेगी तो ना अकेली रहेगी ना डर लगेगा। पर तुझे मेरी बात सुननी कहाँ है? कहाँ है तू इस वक्त? माँ ऑफिस में एक लड़का है जो। अरे वाह, मैं कल ही आती हूँ उससे मिलने के लिए। उसके माँ बाप का नंबर भेज, मैं कल ही उनसे बात करूंगी। माँ अभी बात वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो कहाँ तक पहुँची? मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। डिटेल में बता ना क्या बात हुई। तू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तुझे कौन मना करने वाला है? दिया लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी तुझ जैसी लड़की। माँ बस करो, ये डायलॉग्स मारने बंद करो। मैं फोन रखती हूँ, बाय। रच्चू, नंबर तो भेज। I